दोस्तों एक नए राफाल की डील हुई है भारत की, मरीन रफाल की। 26 एयरक्राफ्ट, 63,000 करोड़। ये सौदा 63,000 करोड़ का है। नॉन फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट, 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट, वो भी 2,500 करोड़ का खरीदा गया। 63,000 करोड़ की डील की गई और वो भी 26 एयरक्राफ्ट। तो 63,000 करोड़ में खाली 26 रफाल कैसे लिए जा रहे हैं? आज का 7.2 बिलियन डॉलर्स है और 2016 में 8.5 बिलियन डॉलर्स में इंडिया ने 36 रफाल प्रोक्योर किए थे। तो उस समय पर यूनिट कॉस्ट हमें 236 मिलियन डॉलर्स पड़ा था। भाई बहुत बड़ी कोचिंग है, ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। और यहाँ पर कौन आदमी है इस वक्त दलाल, जो एजेंट, जो सब कुछ कर रहा है? पिछली बार भी ये राफेल का मामला दबा दिया गया, जिसके अंदर बड़े लेवल पे रिश्वतें दी गई और बड़े लेवल पे दलाली खाई गई। इस बार का दलाल कौन है इसके अंदर? कौन आ रहा है इसके अंदर? 2,500 करोड़ का कोई एयरक्राफ्ट हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, एक भी एयरक्राफ्ट नहीं हो सकता दुनिया में। और भी स्टेल्थ फाइटर भी नहीं है 2,500 करोड़ के। तो भाई उनकी कीमत भी 1,000 करोड़ के आसपास है। और मोदी जी को इतना राफेल क्यों पसंद है? मोदी जी को मैक्रो क्यों पसंद है? और मैक्रो को मोदी क्यों पसंद है? क्या अंदर इन दोनों की भी कोई डील होती है? नाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। पाकिस्तान इस वक्त फिफ्थ जनरेशन जेट्स तक जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हैं उस पर पहुंच चुका है। यानी चीन ने पाकिस्तान को ऑफर कर दिया है जो कि J-35 की सूरत में है, जबकि कान टेक्नोलॉजी के तैयारे पाकिस्तान के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग फार्मूले पर उस पर काम शुरू हो चुका है। यानी कुछ ही सालों में पाकिस्तान कान टेक्नोलॉजी के भी फिफ्थ जनरेशन तैयारे खुद पाकिस्तान में प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ भारत में क्या हो रहा है, और आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी या उसका मुखिया नरेंद्र मोदी कितनी बड़ी करप्शन कर रहा है कि उसने अमेरिका से F-35 लेने के बजाय या रशिया के Su-57 के बजाय मुआहिदा कर दिया है राफेल का, जो कि 26 तैयारों का मुआहिदा है। और आप जब कीमत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यानी एक तैयारा तकरीबन 2.5 थाउजेंड करोड़ का और टोटल 63,000 करोड़ की डील हुई है। और इसमें आप कई फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के स्क्वाड्रन्स खरीद सकते हैं, जिसमें अभी राफेल खरीदा जा रहा है 4.5 जनरेशन का, जो कि भारत के पास पहले से ही मौजूद है। पाकिस्तान 6 जनरेशन पर जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि चीन ने पाकिस्तान को बाकायदा ऑफर भी कर दिया है अपना J-50 तैयारा। जबकि भारत जो है उसी पिछली टेक्नोलॉजी पर जा रहा है। और उसके पीछे हाथ क्या है? भारतीय तजिया निगार तो कह रहे हैं कि चूंकि राफेल में पहले भी करप्शन हुई थी। और इसका अगर आपको बैकग्राउंड में बताऊं तो जब कांग्रेस की हुकूमत और फ्रांस की कंपनी का आपस में मुआहिदा हुआ था, उसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग हुई थी कि कुछ स्क्वाड्रन या कुछ तैयारे हम आपको पहले नकद रकम पर फ्राहम करेंगे, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी और भारत अपने मुल्क में ये राफेल तैयारे बनाएगा, जिस तरह पाकिस्तान और तुर्की का कान टेक्नोलॉजी का मुआहिदा हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने आते ही सारे के सारे पैसों पर खरीदे, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुआहिदा नहीं किया। और अब जो खरीद रहा है 26 राफेल तैयारे, वो भी किसी टेक्नोलॉजी शेयरिंग के मुआहिदे के बगैर खरीदे जा रहे हैं। और कीमत भी इतनी कि भारतीय अपना सीना पीट रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी आखिर कर क्या रहा है और उसमें कितनी बड़ी करप्शन की कहानियां होंगी, कितनी बड़ी दलाली होगी। जबकि भारत का एयर चीफ आए रोज रोता रहता है कि दुनिया फिफ्थ जनरेशन पर पहुंच गई है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर पहुंच गई है, जो कि रडार में दिखता नहीं है या बहुत मिनिमम दिखता है, एक छोटी सी गोल्फ गेंद की तरह वो दिखता है। और जब तक वो उस पर कोई कार्रवाई हो या उसका पता लगे, वो आइडेंटिफिकेशन हो, तक वो अपना काम पूरा कर जाता है। और नरेंद्र मोदी फिर वही 4.5 के सादे तैयारों पर यानी राफेल पर जा रहा है। बहरहाल क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय तजिया निगार, इस वीडियो में आप वही सब मुलाहिजा कीजिए। दोस्तों एक नए राफाल की डील हुई है भारत की, मरीन रफाल की। 26 एयरक्राफ्ट, 63,000 करोड़ बताया जा रहा है आपका। ये सौदा 63,000 करोड़ का है। जो पहला सौदा था 36 राफेल का जो हमने लिए थे, वो करीब 55,000 करोड़ का सौदा था। दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन जो फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं वो 800 करोड़, 900 करोड़, 1,000 करोड़ के आसपास आ जाते हैं। चाइना के थोड़े उससे भी सस्ते हैं, रशिया के उससे भी सस्ते 500, 700 करोड़ में भी आ जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया जो होते हैं। इवन जो ग्रिपेन है, सैब जो यूरोपियन है, वो भी बहुत बढ़िया फाइटर एयरक्राफ्ट है और उसकी कीमत मुश्किल से 500-600 करोड़ के आसपास है। जब भारत ने कुछ साल पहले करीब करीब 55,000 करोड़ के 36 एयरक्राफ्ट राफेल लिए थे, तब भी ये भवें तनी थी लोगों के चेहरे पर कि भाई 1,500 करोड़ का एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैसे हो सकता है, जो कि फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर भी नहीं है, 4.5 जनरेशन का नॉन स्टेल्थ है वो। तो कि 1,500 करोड़ का एयरक्राफ्ट कैसे हो सकता है, जबकि मनमोहन सिंह की जो डील थी उससे काफी सस्ती थी। किसने दलाली खाई थी? सबको पता है। बीच में अंबानी का नाम आया था, अनिल अंबानी का नाम आया था। और लेकिन उस केस को दबा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में उस केस को ऊपर नहीं आने दिया गया। फ्रांस के अंदर जो केस अदालत में चल रहा था, उसको भी शायद दबा दिया गया, उसको भी कैसे भी करके मैक्रो के द्वारा खत्म कर दिया गया। ये आपस में क्या डील है मोदी और मैक्रो के बीच में, हो क्या रहा है? तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ढक्कन डाल दिया कि नेशनल सिक्योरिटी का एंगल है, नेशनल सिक्योरिटी का एंगल है, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। लेकिन सबको पता था 1,500, 1,550 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट आया है वो, क्योंकि डील 55,000 करोड़ की थी और 36 एयरक्राफ्ट थे। सबको पता है कि हाँ 1,500 करोड़ हो गया। और 1,500 करोड़ का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं था, इवन F-16 भी नहीं था, F-18 भी नहीं था।
दुनिया का सबसे जो महंगा एयरक्राफ्ट माना जाता है आज की डेट में वो 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर अमेरिका का F-22 रैप्टर माना जाता है। लेकिन रैप्टर भी करीब करीब 1000 करोड़ से स्टार्ट होकर $110 मिलियन से लेकर $350 मिलियन तक जाता है अलग अलग वर्जन के अंदर। उसमें कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे जो अपनी जगह से खड़े खड़े ऊपर आ जाता है फिर चला जाता है, वो यानी कि अपने आप एयरलिफ्ट हो जाता है, उसे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कहीं से भी उसको यूज किया जा सकता है, चाहे वो मरीन वर्जन हो या कोई और वर्जन हो। लेकिन नॉन 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट, 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट, वो भी 2500 करोड़ का खरीदा गया, 63,000 करोड़ की डील की गई और वो भी 26 एयरक्राफ्ट की। भाई बहुत बड़ी वो चीज है, ये बहुत बड़ा मसला है यहां पर। और यहां पर कौन आदमी है इस वक्त दलाल, जो एजेंट जो सब कुछ कर रहा है। पिछली बार भी ये राफेल का मामला दबा दिया गया जिसके अंदर बड़े लेवल पे रिश्वतें दी गई और बड़े लेवल पे दलाली खाई गई। इस बार का दलाल कौन है इसके अंदर, कौन आ रहा है इसके अंदर? 2500 करोड़ का कोई एयरक्राफ्ट हो ही नहीं सकता, मैं आपको बताऊं, एक भी एयरक्राफ्ट नहीं हो सकता दुनिया में, और भी स्टेल्थ फाइटर भी नहीं है 2500 करोड़ के, तो भाई उनकी कीमत भी 1000 करोड़ के आसपास है। तो मरीन वर्जन का एयरक्राफ्ट, वो भी नॉन स्टेल्थ का, उसकी कीमत 2500 करोड़ कैसे हो सकती है? देखो जी, डील 63,000 करोड़ की, 63-64,000 करोड़ की है, एयरक्राफ्ट सिर्फ 26 है। आप खुद कैलकुलेटर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। 2500 करोड़ का एयरक्राफ्ट का मतलब है कि इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस स्कैम हो सकता है। ये 64 करोड़ के बोफोर्स के आगे आप सोचो ये कहां का, 63,000 करोड़ का। और मोदी जी को इतना राफेल क्यों पसंद है, मोदी जी को मैक्रो क्यों पसंद है, और मैक्रो को मोदी क्यों पसंद है? क्या अंदर इन दोनों की भी कोई डील होती है? नाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, नाम जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर भी दलाली पिछली बार हुई है और उस केस को दबा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दबा दिया गया नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। तकरीबन 63,000 करोड़ की डील को क्लियर कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 26 रफाल मरीन प्लेटफॉर्म्स जो है इंडियन नेवी के लिए प्रोक्योर किए जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है और इसको काफी दिनों से एंटिसिपेट किया जा रहा था। इसके नेगोशिएशन भी काफी लंबे चले हैं और नेगोशिएशन के बाद ये कहा गया कि यहाँ पर जो रफाल की डील है ये अगर हम इन्फ्लेशन ऐड करते तो उतने की ही पड़ी है जितने की इंडियन एयरफोर्स को पड़ी थी। तो यहाँ पर काफी अच्छा नेगोशिएशन हुआ है। लेकिन उसके बाद भी सवाल उठता है कि अगर नेगोशिएशन इतना अच्छा था तो 63,000 करोड़ में खाली 26 रफाल कैसे लिए जा रहे हैं? तो डॉलर्स में ये जो 63,000 करोड़ है ये आज का 7.2 बिलियन डॉलर्स है और 2016 में 8.5 बिलियन डॉलर्स में इंडिया ने 36 रफाल प्रोक्योर किए थे। तो उस समय पर यूनिट कॉस्ट हमें $236 मिलियन पड़ा था। तो उस समय के $236 मिलियन को अगर आप इन्फ्लेशन को ऐड करके आज कैलकुलेट करेंगे तो ये $317 मिलियन होता है। और नेवी की जो रफाल की डील है जो कि 7.27 बिलियन डॉलर्स के आसपास कॉस्ट करने वाली है, उसके लिहाज से एक एयरक्राफ्ट का कॉस्ट 279 या फिर 280 मिलियन डॉलर्स के आसपास का पहुंच रहा है, जो कि एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स की रफाल डील से पर यूनिट प्राइस को कम बनाता है। तो ये यहाँ पर साउंड ज्यादा कर रहा होगा, पर ये एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स की रफाल डील से बेटर नेगोशिएटेड है और ओवरऑल प्राइस जो है इन्फ्लेशन को ऐड करने के बावजूद जो एयरफोर्स के रफाल का प्राइस होता उससे कम है। तो क्या ये रफाल प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है इवन अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में भी? तो इसको लेकर हाल ही में हमने बात करी थी। तो फिलीपींस द्वारा करीबन 20 F-16 ब्लॉक 70 प्रोक्योर किए जा रहे हैं, जिसके लिए करीबन वो $5.58 बिलियन को पे करेंगे। तो पर यूनिट प्राइस यहाँ पर $279 मिलियन पहुंचता है। और इंडियन नेवी को जो 26 रफाल मरीन है वो कितने के मिल रहे हैं? $279.8 मिलियन के।